साथियों, जब एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का टाइम था तो उस समय पे सभी राजा जो थे, आप सभी को पता है कि वो सभी जंग लड़ने जाते थे, युद्ध पर जाते थे, युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। किसी एक डायनेस्टी की किसी दूसरे डायनेस्टी के साथ में क्या होता था, वॉर होती रहती थी, युद्ध होता रहता था। तो वो सभी लोग क्या करते थे, वो सभी लोग युद्ध होने से पहले, जैसे हम बाबर की बात करें तो बाबर क्या करता था, बाबर की लड़ाई अगर कल है या एक हफ्ते बाद है तो वो पहले जा कर के युद्ध स्थल का मुआयना करता था और देखता था कि कहाँ से हमारे सैनिक लड़े तो हम सामने वाली की सेना को परास्त कर सकें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि असली युद्ध में युद्ध खून बहे उससे बेटर है कि अपना पसीना बहा लो। उसके लिए प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपका जब असल युद्ध होगा तो वहाँ पर खून ज़्यादा बहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले से ही कर ली होगी। तो यही कुछ इस समय ये लागू होता है हमारे आने वाली एग्ज़ाम वीपीओ के ऊपर, जिसका नाम है विलेज पंचायत ऑफिसर, जिसमें पद है 1468 और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग होंगे, लगभग 45,000 से 50,000 के बीच लोगों के बीच कोर कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करनी होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। क्योंकि दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे सिलेबस को देख करके कि पंचायती राज का सिलेबस मिल नहीं रहा है, कोई यूट्यूबर पढ़ा नहीं रहा है, कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो हम पढ़े कहाँ से। तो आप में से बहुत लोग निराश हो गए होंगे और आप लोग ये सोचते होंगे कि चलो क्यों ना इस एग्ज़ाम को स्किप कर दिया जाए, अगला कोई एग्ज़ाम आएगा तो उस पर फोकस किया जाए। तो दोस्तों, ये बात याद रखना कि आपने सफ़र शुरू कर दिया है और बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करोगे क्या पता मंजिल आपके बहुत ही करीब हो। तो दोस्तों, मैं आपके सामने पुष्पेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा के थ्रू बेस्ट बुक फॉर वीपीओ 2023 का कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे वीपीओ की बुक के बारे में पूछा था, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों को समर्पित है और उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाया है। तो बेस्ट बुक फॉर वीपीओ 2023 के लिए बात करें तो पंचायती राज की बात किया जाए तो आप पंचायती राज पर अभी तक कोई बुक नहीं है, क्योंकि आप एंसेंट हिस्ट्री में देखेंगे चोल प्रशासन, मुगल साम्राज्य, है ना, हर्षवर्धन के समय में, मौर्य काल में, कहीं ना कहीं स्थानीय शासन आपको देखने को मिलेगा टुकड़ों टुकड़ों में। इसके लिए अभी कोई बुक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से टुकड़ों टुकड़ों में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक चाहते हैं तो एक बुक आती है भारत में पंचायती राज, तो आप वो बुक ले सकते हैं। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और वरना आप 7 से 15 दिन का इंतज़ार कर लीजिए, आपको मार्केट में कोई ना कोई बुक अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम भाग 2 कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक ही बुक पर्याप्त है, वो है परीक्षा मंथन की बुक। परीक्षा मंथन से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा वीपीओ में, क्योंकि वीपीओ कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम है नहीं कि आपसे डीप पूछेगा। परीक्षा मंथन में जितना लिखा है उतना कवर कर लेते हो तो आपसे इतना ही पर्याप्त पूछ लेगा, पर्याप्त आपका क्वेश्चन आ जाएगा इस बुक से। और कंप्यूटर की पहली क्लास कल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और जो मेरी क्लास होगी वो सिलेबस में जो डिटेलिंग की गई है वो पॉइंट टू पॉइंट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कल मेरी पहली क्लास कंप्यूटर पे मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, आप सभी को समर्पित करूँगा वो क्लास। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो वो क्लास में कंटिन्यू करता रहूँगा। अब बात करते हैं हम यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र से बेहतरीन बुक और कोई नहीं है। घटना चक्र तथ्यसार आप पढ़ डालिएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये थी बुक लिस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप घटनासार, यूपी के लिए स्पेशली घटनासार पर्याप्त है। यूपी के लिए अगर बात करें तो घटनासार की जो बुक आती है ये पर्याप्त है, और अभी 6 महीने की आ चुकी है, आप इसे ले लीजिए। और हमेशा पेपर में, आपका पेपर अगर नवंबर में हुआ या दिसंबर में हुआ तो आप पेपर की डेट से पीछे जाते हुए 6 महीने का पढ़ लीजिए, बस उतना ही करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा, बाकी पुराना करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछेगा। घटनासार जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग स्पीडी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिफ़र करूँगा कि आप सभी घटनासार पर ही रिलाई करें, आप सभी घटनासार ही पढ़ें, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता हूँ, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम देता हूँ। तो यूपी पीसीएस की तैयारी मैं घटनासार से ही करता हूँ, तो लगभग क्वेश्चन मुझे वहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं, उस एग्ज़ाम में भी घटनासार से देखने को मिलता है। तो ये तो वीपीओ का एग्ज़ाम है, यहाँ पर भी आपको घटनासार देखने को मिल जाएगा। और मैंने घटनासार से ही महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये वाला वीडियो आप सभी को समर्पित किया था, लेकिन आप सभी ने इसको देखा नहीं था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो करंट अफेयर्स भी मैं पूरा करवाऊँगा। बाकी कंप्यूटर की क्लास कल से शुरू हो जाएगी और इसी समय अपलोड हो जाएगी कंप्यूटर की क्लास। कल पहला वीडियो आएगा, तो आप सभी इंतज़ार करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा।
सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध ये भी है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि उधर उधर की बातों पर। सिर्फ एक निगाह लक्ष्य पर, तभी आपको जीत सुनिश्चित होगी, तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी, आप सफल हो जाएंगे अपने एग्जाम में। बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे यूट्यूब पे कट ऑफ 98 परसेंटाइल वाले ही पेपर देने को पाएंगे, 99 परसेंटाइल वाले ही देने को पाएंगे पेपर। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब फालतू की चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि ये सभी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इनको आपके सिलेक्शन से लेना देना नहीं है, इनको अपने व्यू से लेना देना है, अपने सब्सक्राइबर काउंट से लेना देना है, यूट्यूब से मिलने वाले पैसों से लेना देना है। चूँकि मैं एक खुद विद्यार्थी हूँ, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि रियलिटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ, है ना। तो आप सभी इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि इसी से ही आपकी जीत सुनिश्चित होगी। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। जीवन आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, भविष्य अपने आप संवर जाएगा, क्योंकि हमारे वर्तमान से, हमारे आज के छोटे छोटे पलों से ही मिल करके कि हमारे भविष्य का निर्माण हो चुका है या फिर होता है। और जो आज का क्षण बीतेगा यही हमारा अतीत बन जाएगा। तो अतीत पर विचार करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इस क्षण पर फोकस करिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य बनेगा और भविष्य आपके वर्तमान से ही होकर गुजरेगा। तो अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए और प्रेजेंट पे फोकस करते हुए अपनी तैयारी करिए, और तैयारी करने के साथ साथ में अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि यही आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट मुझे यूं ही बनाए रखिएगा। आपने मुझे एक बड़ा भाई माना है, मैं आपका मार्गदर्शन एक बड़े भाई की तरह ही करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। आप लोग मुझसे अपनी बातें भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप लोग ओपनली डिस्कशन चाहते हो लाइफ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। और बस आप अपना प्यार यूं ही इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कल कंप्यूटर की क्लास के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। धन्यवाद।